और आज़ाद बार्बर एसोसिएशन बहुत अच्छी टीम है और इनको सपोर्ट करने के लिए हम भी आते रहते हैं। हमारे सैन समाज और सलमानी समाज बहुत आगे तक बढ़ चुका है। पैसा खर्च होगा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अच्छा जी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार मैंने सेमिनार दिखाया है जो कि आज़ाद बाबर एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ नाजिम इसमें हेयर ड्रेसर हैं। ऐसा नहीं होता है कि खाली आज़ाद बाबर एसोसिएशन ही किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर लेगी, उसके साथ सहयोगी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे एक सहयोगी मिले इलेक्ट्रिक वेलफेयर सोसाइटी यानी कि सलमानी इलेक्ट्रिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिलशाद अख्तर साहब। सोचा इनसे भी बात कर लूँ, क्योंकि बात जब शुरुआत से हुई है तो ज़रूरी है वो सब मुद्दे जान लेना, वो ज़रूरत है जान लेना, जिससे कि कहा जाए कि सलमानी व सैन समुदाय के लोग वर्षों से ये कोशिश करते थे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। हमने इससे पहले वीडियो में कहा था कि हाथ में पेठी लेकर घूमने से लेकर और कहा जाए रोड पे कुर्सी लगाकर या यूँ कहा जाए टाट की बोरी पर बैठकर बाल काटने से लेकर सब लोगों ने भारतवर्ष में देखा है। पर आज बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं और इसी को मैं आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात करते हैं दिलशाद साहब, जिस तरह से कभी आप लोगों के संगठन, आपका समाज ये कहा करता था कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें कामयाबी हासिल करनी है, क्या लगता है कि कामयाबी मिल चुकी है अब? जी नफीस साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का, न्यूज़ भारत 247 का, और आपके माध्यम से देख रहे हो आप ये लोग जी कि ये प्रोग्राम कितना सक्सेस हो रहा है। नाजिम सर और उनकी बेटी खुशबू खान उसको सक्सेस करते हुए, और मैं दिलशाद अख्तर सलमानी वेलफेयर सोसाइटी से प्रेसिडेंट, मेरे एक साथी और हैं कामिल सलमानी साहब जो यहाँ वो भी आए हुए हैं, नाजिम सर भी हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो भी कर रहे हैं प्रोग्राम को। और आज़ाद बार्बर एसोसिएशन बहुत अच्छी टीम है और इसके डॉक्टर इमरान साहब अध्यक्ष हैं। काफ़ी टाइम से प्रोग्राम देखते आ रहे हैं हम, और कितनी प्रोग्राम अटेंड किए मैंने भी, और इनको सपोर्ट करने के लिए हम भी आते रहते हैं। सुबह से आए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है इस चीज़ से कि लोग बाग आगे को बढ़ रहे हैं, सीख के बढ़ रहे हैं, आगे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल था कि कैसे और लग रहा है कि आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सफ़र जो शुरू हुआ था हाथ में पेटी और बोरी और घर घर जाके बाल काटना, और अब बात सेमिनारों तक आ गई है। अब तो सेमिनारों तक आ गई है, बड़े बड़े पार्लर खुल रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे सैन समाज और सलमानी समाज बहुत आगे तक बढ़ चुका है। तो इसे सैन सलमानी समाज यानी कि क्या बाल काटने वालों तक ही समाज के नाम रहेंगे ये? क्या समाज तो और भी काम करता है ना? समाज के और भी बहुत काम कर रहे हैं, सलमानी समाज बहुत काम कर रहा है। जैसे कि आप सलमानी वेलफेयर सोसाइटी को देखते हो, काफ़ी काम किया है उन्होंने। कब्रिस्तान में अभी फ्रीजर दिया था, 2 लड़कियों की शादी की है, और गरीब जगहों में बहुत ताउन करते हैं। आज तकरीबन 3.5 लाख रुपए बैलेंस भी है और कम से कम 4 लाख रुपए तकसीम भी कर चुके। ये आपका काम हुआ? जी जी, सलमानी वेलफेयर सोसाइटी का बता रहा हूँ। और अभी अभी हमने 2 कब्रिस्तानों के लिए वो किया है। हो सकता है इंशाल्लाह आपको बुलाया जाए और वो मैं आऊँगा। जी जी जी। बात ये आती है कि जिस तरह से ये सेमिनार हुआ, तो क्या ये सेमिनार निचले स्तर पे होनी चाहिए? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1 साल में ये एक बार करते हैं। जी जी। तो ये गांव देहात या यूँ कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है और समाज आपका गांवों में भी है। वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्यों ना उनके ही शहर में, उनके गांव में इस तरह के सेमिनार कर दिए जाएं? वहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर हम मिलजुल के सब चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और करना चाहेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। पैसा खर्च होगा तो? पैसा खर्च होगा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अच्छा जी। कहा जाता है समाज देता नहीं है, समाज डोनेशन नहीं देता है। देखो ये डोनेशन की बात है, आपके सामने है सलमानी वेलफेयर सोसाइटी। हमने एक ग्रुप पर ही आवाज़ लगाई थी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और एक रोज़ जब ये घड़ा भर जाएगा हम किसी प्यासे को 1 गिलास पानी पिला सकते हैं। समाज पैसा खर्च करता है? देखो कितना पैसा? मैं तो यकीन करता हूँ, क्योंकि हमारे पास फंड बैलेंस है और आपके सामने कई जगह गया भी है। वो तो मैंने सब दिखाया हुआ है। जी, दिखाया हुआ है आपने। तो बात ये दिलशाद साहब कि ये जो हम सेमिनार इस तरह से हो रहा है, तो ये गांव में अगर पहुंचता है तो कामयाबी मिलेगी लोगों को? बिल्कुल मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, गांव में भी रौनक बढ़ेगी और अच्छे महसूस होती है, नहीं होती कि जरूरत है गाँव में? हाँ, नहीं, कमी महसूस होती है और वहाँ भी पहुँचना चाहिए हम जैसों को। इस काम को लेके चलना चाहिए आगे।
शुक्रिया बात करने के लिए। ये दिलशाद अख्तर सलमानी साहब जो कि इलेक्टिव वेलफेयर सोसाइटी सलमानी इलेक्टिव वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। और मैं लगातार यही मेरे मन में जिज्ञासा रहती है कि किस तरह से सामाजिक जो संगठन चल रहे हैं, जातिगत संगठन चल रहे हैं, वे अपने काम को तो बताना चाहते हैं कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, पर उसके लिए जो रोड मैप बनना होता है या यूँ कहा जाए एक मिशन होता है। अच्छा लगा आज़ाद बाबर एसोसिएशन का एक मिशन है कि किस तरह से लोगों को बाल काटना सस्ते में वे फ्री या यूँ कहा जाए कि एक समूह के रूप में सिखाया जाए, मंगल की छुट्टी रखी जाए और उस छुट्टी का भी लाभ लिया जाए। बड़ी संख्या में भजनपुर के अंदर आज लोग इकट्ठा हुए और इलेक्टिव वेलफेयर सोसाइटी के जैसे पदाधिकारी भी आए और ये लोग अपना अलग काम करते हैं। हर एक मिशन और विज़न अलग होता है, पर बात यही आती है कि भारत जो है वो गाँवों में बसता है और अगर इस तरह के अगर लोग यानी कि आएंगे और ये गाँवों तक प्रोग्राम पहुँचते हैं तो बाल काटने का काम या यूँ कहा जाए पार्लर का काम गांव-गांव अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि आज भी हालात गांव देहातों के बेहतर नहीं हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।